दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज कक्कड़, रिकवर हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर मोरिंडा नियर चंडीगढ़ की तरफ से आज आपके सामने मिनॉक्सिडिल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सब दुकानों पे अवेलेबल, सारे लोगों को जिनके भी बाल झड़ने शुरू होते हैं सबसे पहले ये शुरू करता है। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज, बहुत ज़्यादा इसकी फॉर्मुलेशंस और कई तरह की इसके बारे में अच्छी और बुरी बातें सुनने में आती हैं। तो वो सारी आज मैं ब्रीफली हर एक टॉपिक के ऊपर करते हुए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये दवाई ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए डिस्कवर करी गई, 1993 में ये आई और उसके बाद फिर धीरे धीरे पता लगा कि इससे बालों का भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो फिर ये बालों के संबंध में भी इस्तेमाल होने लगी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रेपरेशंस, बेसिक ये 3 प्रेपरेशंस में आता है। एक स्प्रे या जिसको लोशन कह लो, एक फोम और एक जेल। कोई खास फर्क नहीं है दोस्तों तीनों में। ये सारे, कोई कंपनी फोम बनाती है, कोई जेल, कोई लोशन बनाती है। जो कंपनीज, लोशन इंडिया में ज्यादा पॉपुलर, प्रचलित और सस्ता है, तो इसलिए ज्यादा लोग लोशन यूज करते हैं। अब लोशन के साथ ड्रॉपर भी आता है, स्प्रे भी आता है। बेसिकली अगर हम ये समझ लें कि मिनॉक्सिडिल हमें लगानी कहाँ है, कैसे लगानी है, तो कोई इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मिनॉक्सिडिल का असर तब होना है जब वो बालों की जड़ों पे लगाई जाएगी, जब वो सिर की जो स्कैल्प की जो चमड़ी के ऊपर जब लगाई जाएगी तब असर होना है। तो चाहे आपके पास स्प्रे है, फोम है या जेल है, उसको आपने यहाँ पर सिर, बालों के अंदर लगाना है, सिर के ऊपर, स्किन के ऊपर लगाना है और उसको स्प्रेड करना है। कोई बहुत जोरों से मालिश नहीं करने बैठ जाना, सारे सिर के ऊपर स्प्रेड करना है। उसके बाद जो कंट्रोवर्सी है वो इसकी डोजेज। बहुत लोग इसमें कहते हैं 1 ml, 2 ml, 3 ml, 2.5 ml, so many things, but it is not that hard and fast story। इतना कोई इसमें वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी गंज बड़ी है तो आपको जाहिर है ज्यादा लगाना पड़ेगा, अगर छोटी है तो कम लगाना पड़ेगा। तो इसमें अंदाजे के साथ ही आप चलिए, ml के चक्करों में, ड्रॉपर्स के चक्कर में, डोजेज के चक्कर में इतना मत पड़िए। और बस इतना याद रखिए कि सारे सिर को उंगली से मिनॉक्सिडिल के साथ हमने गीला करना है। अब अगली चीज आती है कंसंट्रेशंस। कई कंसंट्रेशंस में अवेलेबल है 2%, 5%, 10% और यहाँ तक कि 12.5% की। अब वेस्टर्न कंट्रीज में 2% पिंक कलर में आती है, 5% ब्लू कलर में आती है। वो कहते हैं कि 2% जो मिनॉक्सिडिल है वो लेडीज के लिए, 5% इज फॉर द मैन। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। वी रिकमेंड एंड वी स्ट्रांगली रिकमेंड एंड क्लियरली रिकमेंड 5% मिनॉक्सिडिल। 2% से कोई खास फायदा नहीं होता और 5% से जब हम आगे जाते हैं तो उससे भी कोई खास फायदा नहीं होता, बजाय कि साइड इफेक्ट्स ही बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन ज्यादा होने से सिर में, स्कैल्प में फ्लेकीनेस या पपड़ियां ज्यादा जम जाती हैं। तो 5% स्टैंडर्ड वी रिकमेंड, नो कंफ्यूजन अबाउट इट। और उसके बाद ये कई कॉम्बिनेशंस में आती है। कॉम्बिनेशंस जैसे कि मिनॉक्सिडिल प्लेन 5%, मिनॉक्सिडिल विद फिनेस्ट्राइड 0.1%, मिनॉक्सिडिल विद एमिनेक्सिल। अब एमिनेक्सिल क्या चीज है? एमिनेक्सिल कहा जाता है कि ये जो बालों की जो जड़ें हैं, इनके आसपास जो कोलेजन जम जाता है, जो एक खास किस्म की प्रोटीन होती है जो कि उनकी ब्लड सप्लाई को कम करता है, उसको ये सप्रेस करती है, उसको ये दबाती है बनने से, एमिनेक्सिल। ये कहाँ तक प्रूवन है, कहाँ तक नहीं, कुछ नहीं पता, और क्योंकि ये यूज होता है कॉम्बिनेशन, इसलिए मैं आपको एमिनेक्सिल के बारे में बताना चाहता हूँ। और ये ट्रेटिनोइन के साथ भी आती है मिनॉक्सिडिल, जिसकी 0.01% कंसंट्रेशन में। और ट्रेटिनोइन एक एंजाइम को स्टिमुलेट कहा जाता है, करती है, जिससे कि ब्लड वेसल ज्यादा खुलते हैं और मिनॉक्सिडिल को ज्यादा असरदार बनाती है।
तो ये चीजें कंपनीज क्लेम करती है, पर प्रूव कुछ नहीं हुआ। तो इस सारे जो कॉम्बिनेशंस में what I will advise, either plain 5% minoxidil or minoxidil with 0.1% finasteride. अब there are so many कुछ चीजें दवाई को अंदर खून तक पहुंचाने के लिए कुछ चीजें होती हैं जिसको कि जो कि उसको आसानी से अंदर खून की नलियों तक पहुंचाने के लिए होती हैं। तो मिनॉक्सिडिल दो प्रेपरेशंस में आती है, एक अल्कोहल बेस्ड और एक नॉन अल्कोहल बेस्ड, यानी कि प्रोपाइलिन ग्लाइकोल बेस्ड। अब जिन लोगों को अल्कोहल सुनते ही डर लग जाता है तो वो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल बेस्ड मिनॉक्सिडिल यूज कर सकते हैं, और वो टोटली अल्कोहल फ्री होती है, और विद अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोपाइलिन ग्लाइकोल से अगर हम यूज करेंगे तो थोड़ी बहुत फ्लेकीनेस या पपड़ी हल्की सी ज्यादा बन जाती है। वो भी कोई बहुत लंबा चौड़ा मसला नहीं है, उसको हम अगर थोड़ा बहुत 1.5 घंटे के बाद कोकोनट ऑयल लगा लें तो वो भी क्लियर ऑफ हो जाती है। तो ये बेसिकली सूट करने की बात है, आपको क्या अल्कोहल बेस्ड मिनॉक्सिडिल सूट कर रही है या प्रोपाइलिन ग्लाइकोल बेस्ड सूट कर रही है। अब इसके बाद बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, कि ये जो दवाई जो इतनी ज्यादा प्रचलित पॉपुलर मिलियंस एंड मिलियंस जिसकी सेल है, वो करती क्या है। ये हमारे जो बालों की जड़ें हैं उसमें एक एंजाइम होती है जिसको हम सल्फोट्रांसफरेज कहते हैं, और ये हर एक की, ये बात जरा गौर से सुनना, हर एक की जड़ों में ये जो एंजाइम सल्फोट्रांसफरेज है किसी में कम है किसी में ज्यादा है, इसीलिए इसका जो मिनॉक्सिडिल का असर है किसी में कम है किसी में ज्यादा है। तो ये जो सल्फोट्रांसफरेज एंजाइम है, ये एंजाइम जो है ये मिनॉक्सिडिल को उसकी एक्टिव फॉर्म, जिसको कि हम मिनॉक्सिडिल सल्फेट कहते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देती है। अब जाहिर है जिसमें ये एंजाइम ज्यादा होगी ज्यादा कन्वर्शन होगी, बेटर एक्शन होगा, जिसमें कम होगी उसमें कम होगा। तो ये जो मिथाइल सल्फेट है ये दो चीजें करती है। एक तो जो हमारी जो खून की महीन बारीक माइक्रो नलियां हैं, जिसको हम कैपिलरीज आर्टेरियोल्स कह सकते हैं, उसके स्मूथ मसल्स जो हैं उसको डायलेट करती है, खोलती है। और एक और फैक्टर है जिसको हम VEGF कहते हैं, जिसको कि वेजो एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, उसको भी ये इंक्रीज करती है। उससे क्या होता है कि और नई कैपिलरीज और आर्टेरियोल्स बन जाते हैं, और इन सबसे क्या होता है कि हमारे जो स्कैल्प की जो चमड़ी है, जो जहां पर हमारे बालों की जड़ें हैं, उसको खून की सप्लाई बढ़ जाती है। खून की सप्लाई बढ़ने से अब फिर क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले जो बालों की जो एनाजन फेज है, एनाजन फेज मतलब कि जो ग्रोइंग फेज है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है, बढ़ जाती है। शॉक लॉस जो कि ट्रांसप्लांट के बाद होता है वो भी कम हो जाता है। खून अगर बढ़ेगा तो बाल डेफिनेटली ज्यादा हेल्दी होगा, तो हेयर शाफ्ट थिकनेस वो इंक्रीज कर जाती है। फिर एक चीज जिसको टेलोजन एफ्लूवियम, बहुत लोग आजकल यूट्यूब सुनते हैं देखते हैं, तो टेलोजन एफ्लूवियम बालों का झड़ना किसी बीमारी के कारण उसको टेलोजन एफ्लूवियम कहा जाता है, वो भी कम हो जाता है इससे। और पर एक बात दोस्तों याद रखना कि इससे कोई नए बाल नहीं उगने वाले। Minoxidil is not going to grow your new hair, but at the same time ये एक स्टिमुलेटर ड्रग, स्टिमुलेटर, और ये ब्लॉकर ड्रग नहीं है। ब्लॉकर का मतलब जैसे फिनेस्ट्राइड DHT ब्लॉकर है, तो स्टिमुलेटर ड्रग है, तो इसका कोई किसी तरह का लंबा चौड़ा नुकसान नहीं है। पर फिर भी अब हम ट्रांसप्लांट की भी बात कर रहे हैं, जनरल पॉपुलेशन जिनके बाल झड़ने शुरू होते हैं, सबसे पहले केमिस्ट की दुकान पे जाके लोग जाते हैं तो वो मिनॉक्सिडिल की एक शीशी हाथ में थमा देते हैं। पर होता क्या है कि 90% लोग 1 महीना यूज करने के बाद इसको छोड़ देते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे बाल अब ज्यादा झड़ने शुरू हो गए, जबकि असलियत द फैक्ट रिमेन्स कि इसका असर ही 2 महीने के बाद शुरू होता है। तो इसलिए उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब 2 महीने के बाद ही, तो उतनी देर तो आपको टॉलरेट करना ही पड़ेगा।
उसके बाद आपको डेफिनेटली इसका इफेक्ट मिलेगा, अच्छा इफेक्ट मिलेगा। फिर उसके बाद इसकी टॉलरेंस भी हो जाती है, जैसे हर एक दवाई की टॉलरेंस हो जाती है, तो इसकी टॉलरेंस भी हो जाती है। उसके बाद साल एक के बाद कुछ इफेक्ट कम भी हो जाता है आना। पर इससे एक और मेन बात याद रहे कि आपके कोई नए बाल नहीं उगने वाले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रेगनेंसी में हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते और ना ही इसकी जरूरत है। वो क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि प्रेगनेंसी में ऐसे हार्मोन्स पैदा होते हैं जिससे कि वैसे ही बालों की एनर्जन यानी कि ग्रोइंग फेज बढ़ जाती है। और प्रेगनेंसी में जैसे कहते हैं भी खिल जाता है आदमी, बाल खिल जाते हैं, तो वो उस स्टेट में फीमेल्स पहुंच जाती हैं एनर्जन फेज में। और जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है उसके बाद वो हार्मोन्स एकदम से ड्रॉप कर जाते हैं। उसके बाद सारी फीमेल्स कंप्लेन करती हैं मोस्टली कि चाइल्ड बर्थ के बाद ही हमारे बाल झड़ गए। तो वो सारा हार्मोन्स का खेल है। प्रेगनेंसी में इसकी जरूरत भी नहीं है और हम रिकमेंड भी नहीं करते। अब जो इसका एब्जॉर्प्शन टाइम है वो 70 to 90 मिनट्स है। तो अगर हम मिनॉक्सिडिल सिर पे लगा रहे हैं तो उसके हम 1.5 घंटे के बाद कोई भी हेयर प्रोडक्ट, अगर आपने कोई सीरम लगाना है, कोई हेयर होल्डिंग स्प्रे लगाना है, कोई और चीज लगानी है, तो आप यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 18 आवर्स है। इसलिए ट्रांसप्लांट के बाद तो हम 2 बार जरूर कहते हैं सुबह शाम यूज करो, पर एक बार से भी काम चल जाता है, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 18 आवर्स विच इज गुड इनफ। अब बॉटम लाइन टेक होम पॉइंट्स 2-4 आपको बता के मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। पहली बात, इट्स अ वेरी गुड ड्रग। इनफैक्ट दिस इज द ओनली ड्रग जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, FDA अप्रूव्ड है और इसकी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती। अगर एलर्जी आती है थोड़ी बहुत तो हम किसी भी तरह का और मिनॉक्सिडिल की प्रेपरेशन यूज कर सकते हैं, अल्कोहल के साथ, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल के साथ, फिनेस्ट्राइड के साथ, एमिनेक्सिल के साथ, या प्लेन मिनॉक्सिडिल। तो बहुत सारा चीजें अवेलेबल हैं। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसको छोड़िए मत, क्योंकि इतनी सारी प्रिपरेशन मार्केट में अवेलेबल है। कोई ना कोई ट्राई कर लीजिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ सूट कर जाएगा। और उसके बाद ट्रांसप्लांट अगर आपने करवाई है तो हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप पहले 4 महीने इसको सुबह और रात को 2 बार यूज करें, और उसके बाद आफ्टर 4 मंथ्स वंस एट नाइट इज इनफ। और मेंटेनेंस डोज के लिए, क्योंकि इसकी टेपरिंग होती है, ये नहीं कि एकदम से शुरू करी फिर बंद करी, बंद करोगे तो सब बाल जितना फायदा हुआ सब खत्म। तो टेपरिंग करनी है, धीरे धीरे डोज घटानी है। और मेंटेनेंस डोज भी एक चीज है जो कि जरूरी है, और वो हम ये रिकमेंड करते हैं कि हफ्ते में 1 या 2 बार आप इसको आफ्टर 1 ईयर ऑफ ट्रांसप्लांट यूज कर सकते हैं। तो आज दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता था रिगार्डिंग मिनॉक्सिडिल। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे। दिस इज डॉक्टर नीरज कक्कड़ फ्रॉम रिकवर हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर नियर मोरिंडा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। Recover Hair Transplant Center.